हम देखना है एच स्टार्टिंग में जो है आपका, ये आपका क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है। ये हिंदी का आपका वावेल आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? वावेल। क्या आ रहा है? वावेल आ रहा है। वावेल यानी स्वर, वावेल यानी स्वर। बात न करो तुम लोग, तो बिल्कुल बात न करो, फिर कल से ना बेटा बहुत मार पड़ेगी। सीधे बेटा एक भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल बोर्ड में देखिए। तो ये एच में ये आपका यहाँ पर ए आपका हिंदी वावेल आ रहा है, ये हिंदी वावेल आ रहा है, हिंदी वावेल। ठीक है, इसलिए यहां पर कंफर्म एकदम बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यहां पर हमको एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एन का। NHMT होगा। अब देखिए एच शुरू का जो है हिंदी का, तो इंग्लिश में तो इसको कॉन्सोनेंट ही बोलेंगे, एच कॉन्सोनेंट है ना। जैसे AEIOU को, अगर हम AEIOU को 5 को हम निकाल दें तो शेष 21 तो कॉन्सोनेंट ही होते हैं ना 21 कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो 21 कॉन्सोनेंट है उन्हीं में देखिए आप, इसका स्टार्टिंग क्या है? एच जो है इसका हिंदी में ये वावेल आ रहा है, ए है। छोटा से आहा तक में जो ये आपके स्वर हैं ये हिंदी वावेल है, इसलिए यहां पे एन का ही प्रयोग करेंगे। अब इंडियन में भी इसी प्रकार है, आई है। इंडियन में क्या है? आई है। यहां पर हम एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपका होगा वायलिन। यहां पे क्या लिखा है? वायलिन। तो यहां पे जो वायलिन वर्ड लिखा हुआ है ये भी हमारा कैपिटल में भी होगा, ये ध्यान देना है। वायलिन हो, गिटार हो, ये भी को कैपिटल में कर लें, कैपिटल लेटर में। तो ये वायलिन, वायलिन क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? म्यूजिकल। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके पहले आपको दी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? दा का, THE दा या दी का प्रयोग करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साउंड, अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड के अनुसार आप बोलेंगे वहां पर। तो यहां पर हम यहां वायलिन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी म्यूजिकल हो, जो भी संगीत से संबंधित है इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गिटार हो गया, यहाँ वायलिन यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको THE दा का प्रयोग करना है। कैमरा नहीं चालू? राज कहां बिजी? चालू हो गया? कैमरा चालू है? कैमरा चालू है? ओके ठीक है। यहां पर जो है ध्यान दीजिए, अब यहां पर है चेयर। चेयर कोई भी हो सकती है, कॉमन सी बात है। चेयर वो कोई भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की चेयर हो सकती है। जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनमें हमको ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए का। तो चेयर कोई भी हो सकती है, किसी भी चीज की बन सकती है, वो आयरन की, लकड़ी की, किसी भी प्रकार की कॉमन, चेयर कॉमन वर्ड है। तो यहां पे हमको ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग होगा। ठीक है, यहां पे लिखा है थीम्स। क्या लिखा है यहां पे? थीम्स। अपना माइक ऑफ रखे, अपना माइक ऑफ कर ले स्टूडेंट्स, अपना माइक ऑफ कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको समझाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। माइक ऑफ करके अब एक एक वर्ड को आपको समझना है। इसके सभी के बारे में आपको डिटेल में एक एक चीज बताई जा रही है। माइक ऑफ रखे। तो चेयर एक कॉमन सी बात है, कोई भी चेयर कैसे भी कॉमन वर्ड है। तो यहां पर हमको ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए का। इसके बाद अगला क्या वर्ड है? अगला वर्ड कौन सा है? थीम्स। क्या लिखा है? ये जो थीम्स वर्ड यहां पे आया है, थीम्स है, ये आपका यूके की होली रिवर है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड ऑफ किंगडम की। ठीक है, यूके क्या है? एक कंट्री है। ठीक है, वहां की ये पवित्र नदी है थीम्स। कौन सी नदी है? पवित्र नदी है। तो जब ये रिवर है, नदी है, पवित्र नदी है, तो इसके पहले हमको THE दा का प्रयोग करना है। किसका क्या करना है? थीम्स के पहले हमको किसका प्रयोग करना है? दा का प्रयोग करना है। फिर अगला हमारा ब्लैक शर्ट। तो शर्ट को कोई भी हो सकती है, कॉमन सी बात है, कॉमन वर्ड है। शर्ट कोई भी हो सकती है, बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है इसमें। तो यहां पर हमको जब कॉमन सा वर्ड है, शर्ट कोई भी हो सकती है किसी भी कलर की, यहां पे हमको ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए का। अब यहां पे गंगा है। गंगा हमारे हिंदुस्तान की पवित्र नदी, इंडिया की है, होली रिवर है, सैक्रेड, एकदम बिल्कुल सैक्रेड रिवर है, नदी है, नाम है, और कैपिटल से भी स्टार्ट है, ये भी ध्यान देना है। ये आपका यहां पर
क्या करेंगे, THE द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखा है MLA। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA और MP दो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम सांसद कहते हैं, MLA को हम हिंदी में विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक। ठीक है, जैसे हमारे मनगांव के विधायक कौन है, मनगांव के हमारे विधायक कौन है, श्री पंचूलाल प्रजापति। हमारे मनगांव के वर्तमान के विधायक कौन है, श्री पंचूलाल प्रजापति। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार जो है हमारे वो MLA हैं। कौन है वो, MLA। अब यहां पर आपसे कोई कभी मान लीजिए एग्जाम में आता है, ये क्लास 10th में 12th में ऐसे वर्ड्स ही आते हैं, ये ज्यादातर यही वर्ड्स। अगर इतना आप समझ गए, इतना टोटल, इतना यदि आपने पूरा समझ लिया, जैसे मैंने यहाँ HMT को एग्जांपल बताया, H आपका है कॉन्सोनेंट, दिख रहा है हमको, देखने में लग रहा है H कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये हिंदी वावेल से स्टार्ट हो रहा है। किससे वावेल से शुरू हो रहा है, H। H ऐसे लिखेंगे ना, HMT लिखेंगे ना इस प्रकार से। तो ये A जो शुरू वाला स्टार्टिंग जो है, जो लेटर है वो हिंदी वावेल है, इसलिए हमने N का प्रयोग किया है। इंडियन में भी हमने N का प्रयोग किया क्योंकि आपका वावेल है। ठीक है, वायलिन आपका मैंने बताया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी हो, वहां पे हमको दा का प्रयोग करना है, यूज करना है। ठीक है, चेयर आपका कॉमन सी बात है, कोई भी चेयर हो सकती है, यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। थीम्स आपकी यूके की एक होली रिवर है, पवित्र नदी है। ठीक है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम की, तो ये यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया है। यहाँ ब्लैक शर्ट है, कॉमन सा वर्ड है, कॉमन कोई भी शर्ट हो सकती है, ए का प्रयोग करना है। गंगा है, यहाँ पे होली रिवर है, पवित्र नदी है, द का प्रयोग करेंगे। MLA, अब MLA में हम लिखेंगे कैसे इसको, MLA लिखेंगे ना MLA हिंदी में। तो जो पहला वाला लेटर है, फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग है, वो आपका हिंदी वावेल है। क्या ये हिंदी वावेल है। स्क्रीन में सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चों को, स्क्रीन में सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, MLA के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का कि एन का, एन का प्रयोग करेंगे। किसका आएगा, एम जो है, ए आपका हिंदी वावेल है, हिंदी वावेल साउंड का बोध हो रहा है, तो जब हिंदी वावेल साउंड का बोध होगा तो हमें एन का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एन का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। अब देखना, एसपी के पहले, अभी एसपी के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा कि डी लगेगा, ये अब देखना। एसपी के पहले इसका आपका एसपी, एसपी ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है ना, तो सुप्रिटेंडेंट, ये आपका सुप्रिटेंडेंट जो है, यहां पर आपका एसपी के पहले हमको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पहले यहाँ पे एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे काऊ, काऊ कॉमन से बात है, कॉमन वर्ड है। नहीं, एसपी पोस्ट नहीं, यहाँ पे एसपी वो पोस्ट अलग है, यहाँ पे वो, यहाँ पे पार्टिकुलर पोस्ट या उसकी बात नहीं आ रही है। यहाँ पे हमको एनडी के प्रयोग के लिए द एसपी नहीं करेंगे, एनएसपी ही होगा। ठीक है, ही इज एनएसपी, नहीं, ही इज द एसपी नहीं होगा, एनएसपी होगा, ही इज एनएसपी। तो यहाँ पर जो है आपका ये वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एनएसपी का प्रयोग करेंगे। काऊ कॉमन वर्ड है, काऊ कोई भी जान है ना, काऊ है, बफेलो है। ठीक है, आ काऊ, आ बफेलो, आ गोट। ठीक है, तो वहां पर काऊ कोई भी हो सकती है, कॉमन से वर्ड है, वो ब्लैक भी हो सकती है, दूसरी कई बहुत सारी काऊ की नस्लें भी होती हैं, काऊ की बहुत सारी नस्लें भी होती हैं, इसलिए यहाँ पर कॉमन सा वर्ड है, यहाँ पे हमको ए का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पंजाब मेल, पंजाब मेल एक जो है एक्सप्रेस का नाम है, पंजाब मेल क्या है, एक एक्सप्रेस। तो कोई भी ट्रेन, कोई भी हिंदुस्तान में या विश्व में किसी भी ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस, पंजाब मेल। ठीक है, कोई भी ट्रेन का नाम यदि है, जैसे हमारे रीवा से कौन सी चलती है, रेवांचल, क्या चलती है, तो द रेवांचल एक्सप्रेस, क्या बोलेंगे, द रेवांचल। तो ट्रेन, कोई भी ट्रेन का नाम होगा तो वहां पर हमको द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, द का। अब यहाँ पे रेड सी, समुद्र है, ठीक है ना, समुद्र के पहले भी हमको द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। ठीक है, ये चीज को क्लियर रखें।